दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसा अजूबा खड़ा है जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, ये है एक लौह स्तंभ जिसने सदियों से एक बहुत बड़ा रहस्य अपने अंदर छिपा रखा है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, 1600 साल, ये कितना लंबा अरसा होता है। इन 16 सदियों में इस स्तंभ ने क्या कुछ नहीं झेला होगा। कभी चिलचिलाती धूप, कभी मूसलाधार बारिश, और आज के दौर का प्रदूषण तो है ही, लेकिन फिर भी ये आज तक वैसे का वैसा खड़ा है। ये सिर्फ मजबूती नहीं है, ये तो मानो समय को दी गई एक खुली चुनौती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये हुआ कैसे? आखिर क्या वजह है कि 1600 साल गुजर जाने के बाद भी इस पर जंग का एक निशान तक नहीं है? क्या ये कोई चमत्कार है, या फिर इसके पीछे विज्ञान का कोई ऐसा राज छिपा है जो अपने समय से बहुत कहीं आगे था? आइए पता लगाते हैं। अब जरा इसके आकार और बनावट को देखिए। ये करीब 7.5 मीटर ऊंचा और इसका वजन है लगभग 6 टन। ये 98% शुद्ध लोहे से बना है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इसे लोहे के एक ही टुकड़े से बनाया गया था। इसमें कोई जोड़ नहीं है। कमाल है ना? तो भाई, हर महान रचना के पीछे कहानी होती है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और ये जानते हैं कि ये स्तंभ आखिर आया कहां से और इसे बनवाने वाले कौन थे। इस स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में एक लेख लिखा है जो इसे गुप्त काल से जोड़ता है, खास तौर पर सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से। दिलचस्प बात यह है कि इसे मूल रूप से मध्य प्रदेश के उदयगिरी में भगवान विष्णु के सम्मान में बनाया गया था। सदियों बाद इसे वहां से लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। तो इसका इतिहास तो हमने जान लिया, लेकिन अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये जंग से बचा कैसे रहा? और इसका जवाब हमें इतिहास में नहीं बल्कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में मिलता है। हम सब जानते हैं कि साधारण लोहा जब हवा और नमी के संपर्क में आता है तो कुछ ही सालों में गलने लगता है, उस पर जंग लग जाती है। लेकिन ये स्तंभ बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसकी बनावट में एक खुफिया चीज छुपी है, और वो है फास्फोरस। असल में सारा खेल इसी फास्फोरस का है। ये तत्व हवा और नमी के साथ मिलकर लोहे की सतह पर एक पतली लेकिन बहुत मजबूत परत बना देता है। ये परत एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करती है जो जंग को लोहे के अंदर तक पहुंचने ही नहीं देती। वैज्ञानिकों ने इस खास सुरक्षात्मक परत को एक नाम भी दिया है, मिसावाइट। ये एक तरह का केमिकल कवच है जो पिछले 1600 सालों से इस स्तंभ की हिफाजत कर रहा है। यही है इसके इतने लंबे जीवन का असली राज। वैसे स्तंभ की बनावट के अलावा दिल्ली के मौसम ने भी इसका काफी साथ दिया है। यहाँ की सूखी हवा और कम बारिश की वजह से जंग लगने की रफ्तार और भी धीमी हो जाती है, जिससे ये सुरक्षा कवच और भी असरदार हो जाता है। तो एक बात तो साफ है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये उस दौर के कारीगरों के अविश्वसनीय ज्ञान और हुनर का नतीजा था। ये प्राचीन भारत के धातु वैज्ञानिकों की प्रतिभा का एक जीता जागता सबूत है। उस जमाने के कारीगर लोहे को बार बार गर्म करने और हथौड़े से पीटने की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया अपनाते थे। इस प्रक्रिया से न सिर्फ लोहे की अशुद्धियां निकल जाती थी, बल्कि उसके अंदरूनी बनावट भी मजबूत हो जाती थी। ये तकनीक अपने समय से बहुत आगे थी। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। IIT कानपुर जैसे बड़े संस्थानों के मॉडर्न रिसर्च भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। ये स्तंभ कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरों के जबरदस्त वैज्ञानिक ज्ञान और असाधारण हुनर का नतीजा है। ये समझने के लिए कि ये ज्ञान कितना आगे था, जरा उस दौर की दुनिया की कल्पना कीजिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग लोहे के सिर्फ छोटे मोटे औजार ही बना पा रहे थे। उस वक्त भारत में इतने विशाल और जंग मुक्त स्तंभ तैयार किए जा रहे थे। ये सिर्फ एक कदम आगे नहीं, बल्कि सदियों आगे की सोच और तकनीक थी। अच्छा, विज्ञान और इतिहास से परे भी इस स्तंभ का एक सांस्कृतिक महत्व है। चलिए देखते हैं कि ये हमारी विरासत और हमारे गौरव का प्रतीक कैसे बन गया। पता है, इस स्तंभ के साथ एक बड़ी मजेदार मान्यता जुड़ी हुई थी। लोग मानते थे कि अगर कोई अपनी बाहों को पीछे करके इसे पूरी तरह से घेर ले तो उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। हालांकि अब स्तंभ को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए इसके चारों ओर एक घेरा बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये स्तंभ सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं है, ये इतिहास, विज्ञान, राष्ट्रीय गौरव और एक अनसुलझे रहस्य का एक शानदार संगम है। ये भारत की उस महान वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत की निशानी है जिस पर हम सभी को नाज होना चाहिए।
दिल्ली का ये लौह स्तंभ हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना गहरा और उन्नत था, जिसे कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। ये हमारे अतीत की एक ऐसी कहानी है जो आज भी भविष्य को प्रेरणा देती है।